हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इम्तियाज़ अहमद बिहार ऑब्जेक्टिव बुक का ये 4th चैप्टर बौद्धिक संपदा है, जिससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ये आपका बीपीएससी के अलावा दरोगा, बीएसएससी और जितने भी बिहार लेवल के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ही, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? ऑप्शन आप देख रहे हैं, अपना आंसर गेस करते चलिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाम ताज फ़कीह। ठीक है, जो कि मनेर में बसे हुए थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? ये हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन ए। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा फिरदौसी थे। चौथा क्वेश्चन, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन देखिए, गेस कीजिए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी होगा। तीनों के तीनों जो स्रोत हैं वहाँ से उपदेशों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म, ये भी कई बार पूछा हुआ, दरिया साहेब का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा बक्सर जिला। सिख गुरुओं ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? ठीक है, जितने भी सिख गुरु थे उसमें सबसे पहले बिहार का जो भ्रमण है वह गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना सिटी। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? गुजरी देवी था, याद कर लीजिए यहाँ भी। ठीक है, पटना साहिब में आज भी उनका जो ये उनका जो दरबार है आज भी है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुई थी। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार पादरियों ने, रोमन कैथोलिक ने किया था। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ पर बना था? इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा पटना सिटी में। ठीक है, कब बना था पहली बार? 1713 ईस्वी। 13वां देखिए, पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1620 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना किया गया था। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में किसको पदस्थापित किया गया था? ये हो जाएगा स्टेशियस हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आंसर होगा दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी का सबसे इम्पॉर्टेंट घटना क्या है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का? कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में 1866 में ब्रह्मा समाज की शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण नंदन घोष ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन, बिहार के अघोर कामनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किस समाज से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मा समाज। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा कहाँ पर खुली थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली शाखा रामकृष्ण मिशन की खोली गई थी पटना में 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में एक और घटना है बिहार का प्रमुख, गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप रिलेट करके याद रखिए, रिवीजन भी होते चलेगा और एग्जाम में आप सही कर पाएंगे प्रश्नों को।
19वां देखिए, बिहार के जितेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किस समाज से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां तथा मधुसूदन प्रसाद निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर होगा 20वां का वह हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, कमेंट कीजिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कमेंट करके आपको आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद सजाद के द्वारा 1921 ईस्वी में। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में किसने संगठित की थी? आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद सजाद ने। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा मुकरम खान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? इंपॉर्टेंट है, प्राचीन बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? युआंगचांग किया था, धर्मस्वामी ने ये भी किया था, इत्संग ने भी किया था, इबन बतूता नहीं किया था। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिगनाथ और सिलवंत दोनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके थे, प्रिंसिपल रह चुके थे। अतीश दीपांकर कहाँ के आचार्य थे? आंसर हो जाएगा उदंतपुरी। 27वां का डी हो जाएगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ने फारसी शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? आंसर हो जाएगा पटना में, ऑप्शन बी। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित कौन है? गौतम, याज्ञवल्क्य, लक्ष्मीधर या फिर उपयुक्त में से सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों के तीनों मिथिला से संबंधित थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? सही आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन बी। 31वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां किस प्रेस से प्रकाशित की गई है? आंसर हो जाएगा खड़ग विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा, तीनों के तीनों हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी कविता के क्षेत्र में संबंधित बिहार से कौन है? कुंवर विमल हो गए, डॉक्टर वचनदेव कुमार हो गए, डॉक्टर सुमन शरीफ हो गए, या फिर तीनों के तीनों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों जो लेखक हैं वे बिहार से संबंधित हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? श्री नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर रविंद्र पुष्प? इसका भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भोजपुरी भाषा की प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भोजपुरी का जन कवि किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, गोरखनाथ चौबे या फिर अवध बिहारी सुमन? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा भिखारी ठाकुर। ठीक है, भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा नहीं सोच लीजिए खेसारी सिंह और पवन सिंह, ये सारे तो अश्लीलता जितना फैला रहे हैं, आप हो सकते हैं उनके फ़ैन, लेकिन जिस तरह के वीडियो भोजपुरी लैंग्वेज का बनाया जा रहा है वो सच में भोजपुरी की गरिमा को गिरा रही है। इसका प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेवार नागरिक होने के चलते, बिहार की सभ्यता को बचाने के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है?
इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा मैथिली का। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे और योगेश, तीनों के तीनों जो हैं भोजपुरी भाषा के साहित्यकार हैं। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार ये था द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट देखिए, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार, इसका सही आंसर हो जाएगा नूरुल अनवर। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो ये था बिहार बंधु। ठीक है, ये पटना से प्रकाशित हुआ था 1874 ईस्वी में। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा पटना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? यह था, कौन था? दी इंडियन नेशन। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व हितैषी। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक सर्व हितैषी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? आंसर हो जाएगा बिहार के। चलिए आगे देखते हैं। 47वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिलाने के लिए। रचनाकार और रचना मिलाना है। तो इमाउद्दीन कलंदर ये थे सीरते मुक्तबी कद। अली मोहम्मद शाद, इनकी रचना थी गज़ल संग्रह। अजुमुद्दीन अहमद, इनकी रचना क्या थी? गुल नगमा। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की रचना थी उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 48वां क्वेश्चन। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदर के रचयिता कौन है? देखिए, सबसे पहले तो याद कर लीजिए, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास कौन था? नक्शे पायदर पे लिखा गया। और इसके रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? ये हो जाएंगे शाह अजीमाबाद, शाह मनेरी, ब्रदुल हसन, कोई नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये लिखा गया था मोहम्मद शाद के द्वारा। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं? देखिए, मैथिली तो है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, अवधी नहीं है। अवधी जो है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका होगा। नेक्स्ट देखिए 51वां। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे का माना जाता है? मगही भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। नेक्स्ट है 52वां क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसमें एजुकेशन का मीडियम था वह था पाली। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? शाहाबाद, पलामू, दरभंगा, चंपारण। देखिए, ये बिहार और झारखंड के बंटवारे के पहला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, न कि भोजपुरी। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपने देख लिया इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को। अगर अब तक नए हैं चैनल पर तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर इसका आपका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको टेलीग्राम में सर्च करके आप जरूर जुड़िएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए ताकि हर एक वैकेंसी से आप अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू।